नमस्कार दोस्तों। आपने अक्सर देखा होगा कि पुराने जमाने के लोग बहुत ही ज्यादा ताकतवर हुआ करते थे। चाहे महाराणा प्रताप हो या फिर वीर शिवाजी महाराज, वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर थे। महाराणा प्रताप का भाला 81 किलो का था। उनके छाती का कवच 72 किलो का था। उनका भाला, कवच और ढाल और साथ में 2 तलवारों का वजन मिलाकर 208 किलो था। लेकिन सवाल ये उठता है कि उस समय के लोग इतने ताकतवर कैसे थे। और यह बात भी सच है कि वो लोग जिंदा रहने के लिए खाना खाते थे और हम सिर्फ जीभ के स्वाद के लिए खाना खाते हैं। आज जो बौद्ध कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, उसको आपको अपने जीवन में उतारना होगा, तभी कहानी सुनने का मकसद पूरा हो पाएगा। क्योंकि इस कहानी में कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ ऐसे रहस्य हैं जो आपको हमेशा स्वस्थ बनाए रखेंगे। क्योंकि सबसे पहले सुख निरोगी काया, दुनिया का सबसे बड़ा धन हमारा शरीर है। पुराने समय की बात है, एक राज्य का राजा बहुत ही पराक्रमी था। वो राजा इतना ताकतवर था कि आसपास के 40-50 राज्य उस राज्य पर हमला करने से पहले 100 बार सोचते थे। वहां के राजा और वहां की सेना बहुत ही ताकतवर थी। राजा अपनी प्रजा के लिए ही काम करता था। प्रजा के लिए जो सबसे फायदेमंद चीज होती, उसी का फैसला लेता। लेकिन जब राजा अपने घर की तरफ देखता तो उसे बड़ी चिंता होती। उस राजा के 2 बेटे थे। बड़ा वाला बेटा बहुत ही ज्यादा ताकतवर था। वो हर चीज का हुनर सीख चुका था। चाहे तलवारबाजी हो, भाले से खेलना हो या फिर आग से खेलना हो, वो हर तरह की चालबाजी से संपूर्ण था। उसे जो भी चीज सिखाई जाती वो जल्दी सीख जाता। सभी राज्य के लोग यही कहते थे कि यही राजा का उत्तराधिकारी बनेगा। और एक छोटा पुत्र था जो बहुत ही ज्यादा कमजोर था। वो कुछ भी नहीं सीख पाया था, न तलवारबाजी, न युद्ध की रणनीतियां। वो हमेशा ही आलस में पड़ा रहता। राजा को ये बात बड़ी ही तकलीफ देती। राजा चाहता था कि दोनों बच्चों को बराबर का राज्य मिले, क्योंकि दोनों तो मेरे खून है ना। राजा को पता था कि ये बच्चा कमजोर है, ये इसकी गलती नहीं है, लेकिन इसे कुछ चीजों का ध्यान देना होगा, तभी ये दूसरे की तरह पराक्रमी बन पाएगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए एक बार राजा अपने बच्चे को एक आश्रम में ले जाते हैं। उसी आश्रम में ले जाते हैं जहाँ पर राजा ने अपनी शिक्षा ग्रहण की थी। उसी गुरु के पास अपने बच्चे को ले जाते हैं और कहते हैं, गुरुदेव, मैं चाहता हूँ कि मेरा बच्चा आपसे शिक्षा ग्रहण करे। ये कभी भी कुछ सीखना नहीं चाहता। मेरा दूसरा बेटा बड़ा पराक्रमी है, वो राज्य को आज भी संभाल सकता है और ये हमेशा से ही मेरी चिंता का विषय बना हुआ है। मैं क्या करूं, इसको भी आप दूसरे बच्चे की तरह पराक्रमी बना दीजिए। मैं चाहता हूं कि मेरे दोनों पुत्रों को बराबर का अधिकार मिले। मैं किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहता। ये बात सुनकर गुरुदेव बोले, मैं जानता हूँ बस इस पुत्र को क्या तकलीफ है। तुम कुछ दिनों के लिए इसे यहीं छोड़कर चले जाओ। मैं तुम्हें आश्वासन देता हूँ कि जब तुम वापस आओगे तो तुम्हें ये पुत्र नहीं दिखेगा, इसकी जगह कोई और दिखेगा, जिस पर शायद ही तुम विश्वास कर पाओगे। गुरुदेव बड़े ही आत्मज्ञानी थे। वो उस पुत्र को देखकर ही पहचान गए थे कि इसे क्या तकलीफ है और इसे कैसे पराक्रमी बनाया जा सकता है। क्योंकि वो आखिर एक राजा का पुत्र था, उसे इस बात का एहसास कराना था। राजा वहां पर अपने बच्चे को छोड़कर चले जाते हैं। उसके बाद वो शिष्य की तरह उस आश्रम में रहने लगा। बहुत दिन बीत गए। गुरुदेव सही समय का इंतजार कर रहे थे। एक दिन वो गुरुदेव उससे कहते हैं, चलो आज मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। उसके बाद वो उस बच्चे का हाथ पकड़ते हैं और एक पहाड़ी पर लेकर जाते हैं। उस पहाड़ी पर ले जाकर गुरुदेव कहते हैं, आज मैं तुम्हें जो सिखाने वाला हूँ उसे ध्यान से सीखना, क्योंकि यदि आज तुमने ये नहीं सीखा तो तुम अपने जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे। क्योंकि अब तुम्हारे घर जाने का वक्त आ गया है। मैं तुम्हें ये एहसास कराना चाहता हूँ कि तुम इस धरती पर क्यों आए। उसके बाद वो गुरुदेव कहते हैं, जरा ऊपर ध्यान दो। ऊपर एक चील दिखाई देती है जिसने पंजे में अपना बच्चा पकड़ा हुआ था। वो आकाश में ऊपर चली जाती है, इतनी ऊंची जाती है कि बादलों को चीरकर ऊपर चली जाती है और वहां पर जाकर अपने बच्चे को छोड़ देती है।
गुरु और शिष्य उस चील को ध्यानपूर्वक देख रहे थे। वो चील अपने बच्चे को छोड़ देती है। उसका बच्चा पत्थर की भांति नीचे जमीन पर आने लगता है। जब वो नीचे आने लगा तो वो अपने पंखों को फड़फड़ाने लगता है, लेकिन उसके पंख नहीं खुलते। वो एक गोल पत्थर की तरह नीचे गिरने लगता है। जैसे ही वो नीचे गिरने वाला होता है, ऊपर से एक पंजा आता है और उसे पकड़ लेता है। वो पंजा उसकी माँ का होता है। उसके बाद वो माँ उसको फिर से ऊपर ले जाती है, उसको आकाश में लेकर वहीं से छोड़ देती है। चील ऐसा कर रही थी, तभी गुरुदेव उस शिष्य का हाथ पकड़ते हैं और एक पेड़ पर लेकर जाते हैं। उस पेड़ के पास चील का घोंसला था। उस घोंसले को शिष्य को दिखाते हैं और कहते हैं, इस घोंसले को ध्यान से देखो, इसी में उस चील का बच्चा रहता है। और इस पेड़ को ध्यान से देखो, इसमें कितने फूल हैं, लेकिन फिर भी इस घोंसले में एक भी फूल नहीं है। वो बच्चों को इस फूलों के अंदर रख सकती है, लेकिन वो जानती है कि फूलों में रहकर यह सिर्फ पक्षी बनेगा, लेकिन जब यह कांटों वाले घोंसले में रहेगा तभी एक चील बन पाएगा। और तुम एक राजा के पुत्र हो, तुम ऐसे ही फूलों में नहीं रह सकते, तुम्हें भी कांटों में रहकर अपने आप को मजबूत बनाना होगा। और ये चील आज यही कर रही है। चील अपने बच्चों को उड़ाना सिखा रही है। वो बार बार जाकर अपने बच्चे को नीचे पटक रही है ताकि वो उड़ना सीख सके। वो जिस चीज के लिए पैदा हुआ है, वो जहाँ पर पैदा हुआ है, वो माँ अपने बच्चे को सिखाना चाहती है, उसका एहसास कराना चाहती है। यदि वो किसी दूसरे पक्षी की योनि में पैदा हुआ होता तो ये सब उसे नहीं करना पड़ता। वो एक फूलों में ही पैदा होता और फूलों में ही खत्म हो जाता। लेकिन चील के बच्चे का एक नियम होता है, उसकी नियति उससे तभी जिंदा रखेगी जब वो ये हुनर सीख पाएगा। तुम भी एक राजा के बेटे हो, तुम्हें भी हुनर सीखना ही होगा, वरना एक दिन मारे जाओगे। ये देखकर उस लड़के को बहुत कुछ सीखने को मिला। उसने कहा, गुरुदेव, मुझे बहुत कुछ एहसास हो रहा है। मुझे पता है मैं एक राजा का बेटा हूँ, लेकिन मैं इस तरीके से जिंदा नहीं रह सकता। इसके बाद वो गुरुदेव उस शिष्य को पकड़कर आश्रम लेकर आते हैं और वहां पर कहते हैं, मैं तुम्हें कुछ बातें सिखा रहा हूँ जो पूरी जिंदगी अपने जीवन में याद रखना। चील से तो तुमने बहुत कुछ सीखा है, लेकिन तुम चील के बच्चे की तरह तो नहीं रह सकते ना। आखिर तुम एक इंसान हो, तुम्हें एक इंसान की तरह ही अपने शरीर को बनाना होगा। आज मैं तुम्हें कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो तुम्हें अपने घर जाकर करनी है, तभी तुम एक पराक्रमी राजा बन पाओगे, अपने शरीर को स्वस्थ रख पाओगे। क्योंकि एक राजा कभी बीमार नहीं पड़ता, और अगर तुम्हें बीमार नहीं पड़ना है तो तुम्हें इन बातों का ध्यान रखना होगा। पहली बात जो तुम्हें ध्यान रखनी है, हमेशा सुबह जल्दी उठना। तुम एक इंसान हो और तुम्हारे लिए 6 से 8 घंटे की नींद पर्याप्त है, इससे ज्यादा कभी मत सोना। और सुबह जल्दी उठकर अपना जो हुनर होता है, जो एक राजा अपना हुनर सीखता है, वो हुनर तुम्हें सुबह जल्दी उठकर सीखना है। सुबह जल्दी उठकर तुम्हें योगा और प्राणायाम करना है। अपने शरीर को तुम जितना स्वस्थ रख पाओगे, उससे ज्यादा तुम अपने अंदर की शक्ति को स्वस्थ और अच्छा रखना। अपनी मानसिक शक्ति को भी इतना ही बढ़ाना, और ये मानसिक शक्ति तुम्हें ध्यान से मिलेगी। हमेशा ध्यान करना, हमेशा सुबह जल्दी उठकर प्राणायाम करना, हमेशा सुबह जल्दी उठकर योगा करना, और यही तुम्हें हमेशा मजबूत बनाएगी। और यदि जिस दिन तुम सुबह जल्दी नहीं उठ पाते हो तो एक तरीका अपनाना जिससे तुम सुबह जल्दी उठ पाओगे। जिस दिन यदि तुम 10 मिनट लेट हो जाते हो, उस दिन अपने शरीर पर एक कोड़ा मरवाना, और दूसरे दिन यदि 20 मिनट लेट होते हो तो 2 कोड़े मरवाना। देखना 4 से 5 दिन में तुम उस समय उठोगे जिस समय तुम उठना चाहते हो। दूसरी बात जो हमेशा ध्यान रखना, भरपूर और स्वस्थ खाना खाना। कभी भी ऐसी चीजें मत खाना जो तुम्हारे शरीर को नुकसान पहुंचाती हों। हमेशा तुम स्वस्थ खाना खाना, जैसे कि सब्जियां, फल, दूध, दही। यही होता है एक असली खाना। हमेशा भोजन करना शरीर के लिए, जीभ के स्वाद के लिए। तुम ऐसी चीजें मत खाना
जो तुम्हारे शरीर को नुकसान पहुंचाती हो। अगली बात जो तुम्हें ध्यान रखनी है, यदि तुम्हारे मन में कोई ऐसी बात है जो तुम्हें चिंता में डाल रही है, तो अपने घर परिवार में कहना। कभी भी अपने मन में छुपाकर मत रखना, क्योंकि वो बात तुम्हें कमजोर बनाती है। वो तुम्हें चिंता में लेकर जाएगी और चिंता शरीर को चिता बना देती है। इसीलिए अपने मन में कभी भी कोई ऐसी बात मत रखना। हमेशा सकारात्मक सोचो, कभी भी नकारात्मक विचार दिमाग में मत लाना। सबके जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। अच्छा और बुरा समय सबके जीवन में आता है। सुख दुख आते रहते हैं। ये जीवन के एक सिक्के के दो पहलू हैं। इसीलिए जीवन में कैसा भी वक्त क्यों ना आ जाए, हमेशा सकारात्मक सोचो। अगली बात जो ध्यान में रखनी है, हमेशा हंसते रहना, हमेशा मुस्कुराते रहना। यदि तुम्हारे मन में किसी बात की चिंता हो, तो वो बात की चिंता तुम्हारे चेहरे पर नहीं दिखनी चाहिए, क्योंकि तुम एक राजा हो और राजा हमेशा ही मुस्कुराता हुआ अच्छा लगता है। तभी जनता मुस्कुराती है। इसीलिए तुम भी जनता के बीच रहो या फिर घर वालों के बीच, हमेशा मुस्कुराते रहना, क्योंकि जितना मुस्कुराओगे तुम्हारे शरीर में सकारात्मकता आएगी और इससे तुम्हारा शरीर और ज्यादा मजबूत बनेगा। और अंतिम बात जो तुम्हें ध्यान में रखनी है, वो ये है कि हमेशा दान पुण्य करते रहना। कभी भी दान पुण्य करने से पीछे मत हटना। तुमने सुना होगा पिछले राजा महाराजा ऐसे होते थे, दान पुण्य में अपना राजपाट दे देते थे, क्योंकि वो जानते थे दान पुण्य में ही सबसे बड़ी खुशी का मौका है। क्योंकि तुम दान पुण्य करते हो तो जरूरी नहीं कि पैसों का ही किया जाए, किसी की मदद करके भी दान पुण्य कर सकते हैं। इसीलिए कभी भी दान पुण्य में पीछे मत हटना, क्योंकि जब हम दान पुण्य करते हैं तो हमारे मन में एक खुशी आती है और वही खुशी हमारे शरीर को मजबूत बनाती है। इसीलिए कभी भी दान पुण्य में पीछे मत हटना, हमेशा दान पुण्य करते रहना, क्योंकि जितना दान पुण्य करोगे तुम्हारी संपत्ति घटेगी नहीं बल्कि बढ़ती जाएगी। उसके बाद राजा का लड़का गुरु के चरणों को पकड़कर कहता है, गुरुदेव आपने मुझे जो शिक्षा दी है मैं इसको जीवन भर याद रखूंगा। उसके बाद वो शिष्य कहता है, गुरुदेव अब मुझे आज्ञा दीजिए, मैं अपने राज्य जाना चाहता हूँ। दोस्तों, इस कहानी में बताई गई बातों पर आपको अमल करना भी उतना ही जरूरी है जितना कि आपने ध्यान लगाकर सुना है। इसके बाद आपको इसके परिणाम जरूर मिलेंगे। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी कमेंट में जरूर बताना, और वीडियो से कोई वैल्यू मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, और ऐसी ही रोचक कहानियों के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।